एसिंक्रोनस पर वीडियो बनाने के लिए बोला है, तो एसिंक्रोनस क्या होता है और ये सिंक्रोनस क्या होता है आपको तो पता ही होगा कि जावास्क्रिप्ट बाय डिफॉल्ट सिंक्रोनस होता है, सही है। तो चलिए इसको समझिए इन दोनों को एक एग्जांपल के थ्रू। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा तो आपने इमेजिन करना है कि ये सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस दोनों भाई है। इसमें ये जो एसिंक्रोनस है ये वक्त का पाबंद है, लेकिन सिंक्रोनस बिल्कुल भी वक्त का पाबंद नहीं है। अब ये कैसे समझो, सिंक्रोनस जाता है चाय के लिए, मतलब चाय पीने के लिए जाता है और वो ऑर्डर करता है चाय, ठीक है। और चाय वाला कहता है कि चाय बनने में अभी भी 10 मिनट है, तो सिंक्रोनस कहता है कि ठीक है मैं चाय के लिए वेट कर लूंगा 10 मिनट तक, मतलब कि दूसरा काम नहीं करूंगा, बस सिर्फ इसके लिए अभी इंतजार करना है, फिर उसके बाद कोई दूसरा काम करूंगा, ठीक है। तो ये था सिंक्रोनस। अब एसिंक्रोनस क्या करता है, वो जब चाय पीने के लिए जाता है तो वो कहता है कि कितना टाइम लगेगा चाय बनने में, तो जब चाय वाला कहता है कि 10 मिनट लगेंगे चाय बनने में, तो वो कहता है कि ठीक है जब चाय बन जाए तो मुझे बुला लेना, मैं दूसरा काम करता हूं। तो ये था मतलब कि एसिंक्रोनस था। इसने क्या किया, टाइम वेस्ट नहीं किया, ये दूसरा काम करने के लिए गया और फिर जैसे ही चाय बनेगी तो ये फिर से आएगा और उसी काम को करेगा। तो असल में एसिंक्रोनस एक ऐसा काम है जो कि बैकग्राउंड में चलता है, ठीक है। और जो सिंक्रोनस काम होगा वो चलेगा, लेकिन ऐसा काम जो टाइम कंज्यूमिंग हो, जैसे कि अभी मैंने आपको चाय का एग्जांपल दिया कि चाय चाय जो टाइम कंज्यूमिंग वाला काम था, अभी बैकग्राउंड में चल रहा था, लेकिन उस एसिंक्रोनस ने, वो जो बंदा था, उसने ये नहीं किया कि इसके लिए वेट करे, जो चाय के लिए वेट करे, इसने दूसरा काम किया, फिर एंड में इसने इस टाइम कंज्यूमिंग काम को भी कंप्लीट किया। तो ये था एसिंक्रोनस काम। अब इसको एग्जांपल से तो देख लिया, अगर समझ नहीं आया कोई मसला नहीं, अब इसको कोड से देखेंगे। तो इस कोड को देखें, इसमें क्या है कि आपको कंसोल देख रहा है, एक स्टार्ट है, दूसरा है लोडिंग वाला। आप सिर्फ इमेजिन करें कि जो बीच वाला कंसोल है ये टाइम कंज्यूमिंग है, मतलब ये टाइम ले रहा है। तो मुझे इसका रिजल्ट सिंक्रोनस के साथ अगर देखेंगे तो सिंक्रोनस में हमें इसका जो आउटपुट मिलेगा वो मिलेगा स्टार्ट, फिर डेटा लोडिंग और फिर एंड मिलेगा। तो सिंक्रोनस ने इस टाइम कंज्यूमिंग वाले काम के लिए वेट किया, फिर उसके बाद एंड वाला चला। तो इस तरह से लाइन बाय लाइन चल रहा था, तो इसको सिंक्रोनस बोलते हैं। अब इस वाले एग्जांपल को देखिए, इसमें आपको दिख रहा है स्टार्ट, फिर डेटा लोडेड और फिर उसके बाद एंड है। अगर इसका रिजल्ट हम देखेंगे तो ये पहला स्टार्ट तो चला, फिर जो टाइम कंज्यूमिंग वाला काम था उसको छोड़ दिया, उसने कहा कि जब ये टाइम ले रहा है तो हम आगे मूव होते हैं, उस पर फिर बाद में आएंगे। तो एंड वाला चला और फिर इसके बाद चलेगा ये जो हमारे पास डेटा लोडेड है ये चलेगा। तो यही एसिंक्रोनस होता है, जो टाइम कंज्यूमिंग वाला काम होगा वो बैकग्राउंड में चलेगा, उसके लिए इंतजार नहीं किया, मतलब कि उसको सबसे एंड में चलाया जाएगा। सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस के बारे में थोड़ा भी पता चले तो फिर कमेंट में ऐसे लिख दे ताकि मुझे पता चल जाए कि आपको समझ आया है या नहीं।